शीतकमला कुचमण्डला धृतकुण्डला कलिता बालिता बाणमाला जय जय देवा कलिता ललिता बाणमाला जय जय देवा वीणामणि
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री जयदेव गोस्वामी विरचित सीत कमल भजन की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस श्रीमद् भागवत गीता की ये प्रतिदिन की कक्षा में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमने जो भजन गाया, ये भजन है, इस भजन का नाम है सीता कामला। सीता कामला ये एक बहुत सुंदर भजन है जो वैष्णव पोएट जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी। श्री जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद के विरचिता है। गीत गोविंद भली भांति मैं आशा करता हूं आप जानते हैं इसका नाम। गीत गोविंद जो है ये इतने सुंदर गीत जयदेव गोस्वामी ने विरचना किया था, जिसको स्वयं जगन्नाथ इसको सुनने के लिए, और एक कोई भी गाता था, एक कन्या जब गाती थी बैगन के खेती में, और जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से बैगन के खेती में चले जाते थे ये भजन को सुनने के लिए। तो ये गीत गोविंद का माधुर्य है, और इतना मधुरता है इस भजन में कि भगवान स्वयं जगन्नाथ चले जाते थे और ये भजन को सुनने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी बहुत बहुत महान संत थे, और उतनी मधुरता थी उनके भजन में, जहां पर हम देख रहे हैं ये भगवान की गुणगान है। बेसिकली ये भजन जो गाया सीता कामला कुच मंडला धृत कुंडल है, कलिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ आपकी जय जय हो है। जो क्या है, वनमाला, वनमाला वन के जो माल है पुष्पमाला, ये आदि माल में आप शोभित है, आपकी जय जय हो। इसी प्रकार से भगवान की लीला के ऊपर जैसे कालिया दलन भगवान ने किए थे, मधु इस प्रकार से प्रतिदिन की तरह हम श्रीमद् भागवत गीता के जो अध्ययन करते हैं, तो श्लोक संख्या 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से एक मनुष्य क्या कर सकता है, मृत्यु को प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय है। देखिए, मरने की चर्चा हम कर रहे हैं, मरने की रास्ता हम निकाल रहे हैं। लोगों को मरने की बात बोलने से लोगों को डर लगता है।
मरना बोल के एक चीज है जिसको याद करना लोगों को डर लगता है। तो ये श्लोक में हम श्लोक संख्या 12-13 तक हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति मृत्यु के पहले अपने जीवन को किस प्रकार भावधारा में ले सकता है कि वो मृत्यु के समय में अपना शरीर को कैसे त्यागेगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो श्लोक संख्या 13 में हमने देखा जहां पर भगवान कहते हैं योगाभ्यास, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संजति यानी ओंकार उच्चारण करते हुए। तो हम कल यहीं पर अटके थे कि ये कलयुग का जो श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन जप करता है तो उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं है। इस प्रकार से भगवान का नाम जप के माध्यम से एक व्यक्ति अपना मृत्यु की तैयारी कर सकता है। तो आज हम श्लोक 14 को पढ़ेंगे। पढ़िए प्रतिभा जी। अनन्य चेतः सततं यो, अनन्य चेतः सततं यो, मां स्मरति नित्यसः, मां स्मरति नित्यसः, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। इसी श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इसी श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मुख्य या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वो सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक के रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल और शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वो उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता
अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा भगवत गीता में भी 10.10 में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं तेन मामोपयान्ति ते। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी है प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यसह शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संतुष्टि करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। एक में शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। 2 में दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। 3 में साख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। 4 में वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा 5 में माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा तात्पर्य थी। अभी आप लोगों ने इसको सुनकर जो चीज आपने कुछ समझे, मैं उसमें अभी कैची पॉइंट क्या क्या चीज इसमें पॉइंट है, इसको मैं अभी एक बार ओवरव्यू इसकी ये परपोर्ट के करते हैं। देखिए, पहले अभी जो 3 श्लोक था, श्लोक संख्या 11, 12, 13, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा मार्ग बताए थे जो हमारे लिए डिफिकल्ट था। जैसे 13 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि योगाभ्यास होना पड़ेगा, योग प्राणायाम अष्टांग योग अभ्यास करके ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। इस प्रकार जो शरीर त्याग करेगा वो परम गति को प्राप्त करेगा। श्लोक 12 में भगवान ने कहा समस्त इंद्रियों क्रिया से विरक्त होना। इंद्रियों के क्रिया से विरक्त कैसे हो सकते हैं? आंख को देखने से कैसे रोका जा सकता है? कान को सुनने से कैसे रोका जा सकता है? नाक को सूंघने से कैसे रोका जा सकता है? तो इंद्रियों की क्रिया से विरक्त होना इतना आसान भी नहीं है। उसके बाद वेद के ज्ञाता, वेद उच्चारण करता है, ऐसे लोग ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ये मुक्ति लाभ करने की बात रास्ता वेद के माध्यम से भगवान बताते थे। तो इस प्रकार से पिछले 3 श्लोकों में जो भगवान ने रास्ता बताया, इसको अगर आप देखेंगे कि ये मॉल में इसके उदाहरण अगर हमारी सोच में घुसने वाली है, इसके उदाहरण इस प्रकार का है
कि ये साड़ी का कीमत 5,000 रुपया है और अभी ये 500 रुपये में मिल रहा है। आप गौर से अच्छे से ध्यान कीजिए, भगवान ने उससे पहले 3 श्लोक में बताया जो रास्ता हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा था। और हमको कह रहे थे कि अष्टांग योग सिद्धि करनी है, योग पद्धति को फॉलो करना है, उसमें ओम को उच्चारण करना है योग पर रूढ़ा होकर। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत कीमत वाला चीज है जिसको हम खरीद नहीं पाएंगे। अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पे लगा हुआ है 5,000 और उसके ऊपर छक लगा हुआ है क्रॉस मार्क, और करंट नाउ ऑफर प्राइस 200 रुपया। कितना आकर्षणीय प्राइस है। इस प्रकार से भगवत गीता में यहाँ पर भगवान आकर्षणीय प्राइस लगाए हैं। क्या आकर्षणीय प्राइस है? भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं। शुद्ध भक्ति कौन है? जो भगवान को ये योग, अष्टांग योग, इस प्रकार के ध्यान, इस प्रकार से इंद्रियों को विरक्ति आना, पूरी इंद्रियों को विरक्ति, इंद्रियों से आसक्त ना होना टोटल, ये सारे क्रियाओं को बंद करके कौन ऐसा साधना कर सकता है? तो भगवान ने इसको आसानी से इतने सुगम कर दिया है। भगवान ने यहाँ पर कहा कि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति मुझे मेरा शुद्ध भक्ति करता है, तो कैसे शुद्ध भक्ति करता है? भगवान कहते हैं कि जो मुझे याद करता है प्रेममय भक्ति के माध्यम से, मेरा सेवा में लगकर दास्य भाव से, और कैसे लगता है मुझे साख्य भाव से और शांत भाव से, अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे 5 प्रकार के भक्ति का भाव बताया है। क्या क्या है? शांत, दास्य, साख्य, पाश्चल्य एंड माधुर्य। अगर कोई ये 5 में से किसी भी प्रकार भाव से भगवान से जुड़ जाता है, ये एक रास्ता है। दूसरा भगवान ने क्या बताया कि एक, ये जो श्लोक में भगवान ने कहा, ये श्लोक में देखिए भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है, अनन्य चेतः सततम, अनन्य चेतन, और दूसरा किसी अविचलित मन से सदैव जो मुझे स्मरण करता है नियमित रूप से, उस व्यक्ति सुलभ सरलता से मुझे प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र, ये भक्त जो है मेरे से युक्त होता है, योगिना मेरे से युक्त होने पर मुझे प्राप्त करता है। कैसे युक्त होता है? कि अविचलित चित्त से, बिना चित्त अविचलित किए हुए, आज इधर है भगवान पे मन है, कल कहीं और कुछ जगह पे मन है। इस प्रकार से ऐसे वो विचलित नहीं होता है, वो अविचलित भाव से क्या करता है? मुझे स्मरण करता है। तो स्मरण करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए भौतिक जगत में लोग ये स्मरण ही करता है, चिंता ही करता है। लोग देखिए हर कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। क्या चिंता है? चिंता यही है कि ये पेट कैसे पाला जाए। आजकल पेट पालने से बड़ा समस्या है इंद्रियों को तृप्ति कैसे करा जाए। अशेष कामना हृदय मझे मोर, क्रोधी दंभ परायण। अशेष कामना, अनलिमिटेड डिजायर हृदय के अंदर है। तो ये सब चीज जो है पेट पालने से बड़ा समस्या है। आजकल नाना नौटंकी, नानादि प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के माध्यम को कैसे हासिल किया जाए। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? विचलित हो जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि भगवान को किसी न किसी तरह से जब कोई शुद्ध भक्ति में जुड़ जाता है
क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। देखिए कर्मी लोग क्या करता है, कर्मी इंद्रिय तृप्ति की आशा रखता है, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करता है, और ये कर लूं ये प्राप्त हो जाएगा, ये पूजा कर लूं इस चीज की प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरह तरह देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है, और क्या उसका लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति। ज्ञानी का क्या लक्ष्य है, ज्ञानी चाहता है कि मैं कैसे ये भौतिक कष्ट से ज्ञान आहरण कर लूं और मैं मुक्ति पा जाऊंगा, ज्ञान ले लूंगा तो। और योगी क्या करता है, वो उसकी योग साधना के बल में, उसकी जो योग सिद्धि है, योग के बल में वो कुछ ना कुछ ये मस्तिष्क एबिलिटी उसका दिखाता है, योगी की शक्ति। और शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान के खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए वो क्या करता है, वो सेवा करता है, और वो तैयार है इवन नरक में जाना है, वो नरक जाने के लिए तैयार है अगर भगवान की सेवा हो। देखिए कितना ये शुद्ध भक्त की स्वभाव है। एक बार ब्रज में नारद मुनि पहुंचे और भगवान कृष्ण को द्वारिका में नारद मुनि पहुंचे कृष्ण भगवान के पास, और वहां पर बोले कि देखो मुझे भगवान के पास जाके पहुंचे, तो भगवान ने को देखकर नारद मुनि हैरान हो गए। नारद मुनि को भगवान कह रहे, ओ नारद मुझे बहुत बुखार है, टेम्परेचर 108 डिग्री टेम्परेचर और मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुखार है नारद, बहुत बुखार है। तो नारद ने बोले, प्रभु आप ही परमेश्वर है, बताइए मैं क्या करूं, कैसे आपकी बुखार जाएगी। तो भगवान बोले, एक काम करो, मुझे किसी भक्त के, मेरे भक्तों के किसी का चरण धूलि मुझे लाके दे दीजिए। एक काम करो, आप सब ये पटरानियों के पास जा करके और उनसे किसी के चरण धूलि लेके आ जाओ। तो भगवान के कथा सुनकर नारद मुनि जाते हैं, जाकर पटरानियों से मांगते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि जितनी उनकी पटरानी है उनको बोलते हैं, ओहो आप जानते हो भगवान को बहुत बुखार है, और उनकी बुखार, उनकी ज्वर, उनकी शरीर ठीक होगा अगर आप में से किसी का चरण धूलि हम उनके मस्तक में लेके लगाएंगे। तो कोई भी रानी तैयार नहीं हुए भगवान को अपने चरण का धूलि उनके मस्तक में लगाने के लिए। बोले हम तो नरक में जाएंगे, हमको पाप लग जाएगा, हमारे चरण का धूलि हम भगवान को कैसे दे सकते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त, माधुर्य भक्त, प्रेमी भक्त भगवान के ब्रज में थे, तो नारद मुनि को भगवान ने बोले ठीक है, उन्होंने नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, आप ब्रज में जाओ। तो ब्रज में जब नारद मुनि जाके पहुंचे तो गोपीगण देख के बोले, ओ नारद क्या हो गया ना, ऐसे ऐसे भगवान को बुखार है, कृष्ण को, कान्हा को बुखार है, और ये बुखार तभी जाएगा जब आपके चरण के रेणु, आपके चरण की धूलि उनके मस्तक में लगेगी। तो उन्होंने बोला आप ले लीजिए। वो दूसरा गोपी बोल रहे मेरे से ले लो, तीसरा गोपी बोलते नहीं, कान्हा के मेरे से चरण धूलि ले लो। ऐसे गोपी हो मारपीट लगने लगे, मेरे से वो बोल रहे, मेरे से वो बोल रहे, मेरे से। तो नारद मुनि बोले आपको पता नहीं है, आप इतना मारपीट लग रहे हो चरण की धूलि देने के लिए कान्हा को, लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा चरण धूलि कान्हा के पास भगवान को चरण में आप दे रहे हो। आपके चरण की धूलि, जीव के चरण की धूलि भगवान के मस्तक में लगेगा। तो नारद मुनि जो सुने उसे सुनकर वो हैरान हो गए। नारद मुनि को ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपिका ने कहा कि हे नारद तुम गोनी भर भर के ये चरण धूलि ले लो, लेकिन हमारा कान्हा ठीक हो जाए, हमारे कान्हा की बुखार चला जाए, तबीयत ठीक हो जाए, और इसके लिए, इसके बदल में अगर हमको नरक जाना भी पड़े, हम नरक जाने के लिए तैयार है। ये होता है माधुर्य प्रेम, ब्रज प्रेम। तो ब्रज प्रेम में इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध भक्त जो है वो नरक जाने के लिए तैयार है। भगवत सेवा, ये भगवान की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता, यही भक्त का
एकमात्र इच्छा है। भक्त का और किसी भी अन्य इच्छा नहीं होना चाहिए। अनाभिलाषिता शून्यम। इस प्रकार से एक और भक्त थे, यहाँ रिलेटेड टॉपिक है, मुझे याद आ रहा है, जो श्री संप्रदाय में उनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य थे, परंतु जब वो अपने गुरु के पास गए थे, गोष्ठीपूर्ण के पास, अपना गुरु गोष्ठीपूर्ण उनको बुला करके उनके कर्ण में छुप के उनको मंत्र दीक्षा दिया और बोला ये मंत्र बड़ा पावरफुल मंत्र है और ये मंत्र कोई भी इसको जप करेगा इस भवसागर से वो तुरंत मुक्त हो जाए। तो रामानुजाचार्य ने मंत्र ले लिया अपने गुरुजी से और गोष्ठीपूर्ण ने बोले किसी को बताना मत, ये मंत्र किसी को देनी नहीं होती है, किसी को मत बताइए रामानुज। तो रामानुज तो हाँ करके वहां से आ गए, परंतु इतना उत्साहित हो गए, आगे जाके गांव में एक ऊंचा वाला जगह में एक छोटा सा हिल जहां से सब लोग खड़े हो सकते हैं, ऐसे जगह में पहुंच गए और बोले सुनो सुनो गांव वाले, आप सभी लोग, सारे गांव आजू बाजू गांव हजार हजार लोग सब जमा हो गए। रामानुजाचार्य बोले आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा रत्न देने वाला हूं, आप सभी को बुला लो। और रामानुजाचार्य ऐसे हजारों लोगों जब संख्या में खड़ा हो गए, रामानुजाचार्य बोले ये भव सागर से उद्धार पाने के लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं, आप कृपा करके इसको लेके जाइए। और इस प्रकार से उस मंत्र को उन्होंने उच्चारण किया और उस तत्पश्चात उनके गुरु आए और बोले रामानुज तुम नरक में जाएगा, तुम गुरु का आज्ञा को अवज्ञा किया है, तुमको मैंने कहा था कि ये मंत्र किसी को नहीं देना है, परंतु गुरु को उपदेश नहीं मानने के ऊपर तुम नरक में जाने वाला है। तो रामानुज भी वही कहा, अगर एक रामानुज नरक जाने से अगर हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों अरबों लोग, अगर एक रामानुज नरक जाने से अगर हजारों लाखों लोग अगर भगवत धाम वैकुंठ जा पाते हैं तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं गुरुदेव, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से रामानुज यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का स्वभाव को प्रतिष्ठा किया कि कैसे उनके हृदय करुणा से अनुकंपा था, वो नरक जाने के लिए तैयार है लेकिन जीवगण को वैकुंठ भगवत धाम की प्राप्ति हो। उनके गुरु उनको आलिंगन कर लिया, बोला रामानुज आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम मेरे गुरु हो। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान से प्रेम के संबंध को जोड़ना, यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो इसलिए शास्त्र कहता है ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते गुण भाग्यवान जीव, ये ब्रह्मांड में भ्रमण करके नाना योनि, नाना प्रकार के शरीर को प्राप्त करके पशु पक्षी कीट पतंग तरु लता आदि अलग अलग प्रकार के योनि में जन्म लेकर के कोई भाग्यवान जीव जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है और उसके हृदय में भक्ति लता की जो वृक्ष है, उसके हार्ट में, कोमल हृदय में भक्ति, प्रेममयी भक्ति की जो लता है वो क्या है, वो कृपर, भक्ति का कृपर वो बढ़ता है। तो ऐसा भाग्यवान जीव कलयुग में बहुत बहुत नगण्य होते हैं, क्वचित कोई एक आधे होते हैं। तो इसलिए भक्ति सबसे उत्तम है। तो यहाँ पर हमने अभी चर्चा कर लिया, अनन्य चेता, दूसरे कोई चेतना में हमें नहीं रखना है, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो आगे वाले श्लोक में अब हम जाएंगे, श्लोक संख्या 15। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आई होप, मैं आशा करता हूं ये दो स्टोरी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। श्लोक 15 भी बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म, दुःखालयम् शाश्वतम्, दुःखालयम्
अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिधिं परमां गतः। संसिधिं परमां गतः। हरि हरि बोल। पढ़िए पढ़िए माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भावार्थ: मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य वही श्रील प्रभुपाद। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो पूर्ण परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह यहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वह किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, मैं दोबारा पाठ करता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। मामुपेत्य अर्थ माम मुझको, उपेत्य प्राप्त करने से, माम उपेत्य मुझको, माम बोले तो मुझको, उपेत्य मतलब प्राप्त करके, पुनर्जन्म दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। जो कोई मुझको प्राप्त करता है, भगवान कह रहे हैं मेरे से भक्ति करता है, तो उसको क्या है, ये दुखालय, ये संसार क्या है, दुखालय। ये देखिए भगवान कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, और इसको हम निभा रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं कितना दुखालय है। हम कितना भी सुविधा अपने लिए हम करते हैं, परंतु हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है। जैसे कोई कहेगा कि एक वर्षा की ऋतु में हम कितना भी कहीं कुछ कर ले, हमारा शरीर गिल्ला हो ही जाता है। कितना छतरी पकड़ ले, कितना रेनकोट पहन ले, लेकिन बारिश के सीजन में शरीर गिल्ला हो ही जाता है। इसी प्रकार से हम कितना भी इस यहाँ पर हमारे लिए भौतिक सुख सुविधा, घर, इंश्योरेंस, बैंक बैलेंस, उससे लेके हेल्थ केयर, हेल्थ चेकअप, दुनिया भर के कुछ भी हम कर ले, सिक्योरिटी, घर पे बंदूक रख ले, जो भी कुछ कर ले, हमारे जीवन में दुख आना ही आना है। बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसलिए भगवत गीता की ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसको हमें दुख के समय में याद करने वाली श्लोक है। मामुपैत्यम पुनर्जन्मम दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिधि परमं गति। जो महात्मा है, तो महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, वासुदेवम सर्ववेदम स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान कृष्ण को अपना जीवन का सब कुछ मान लिया है, वही व्यक्ति अपने आप को महात्मा कह सकता है। मानस देह गेहो जो किछु मोर और पिलू तोरा पदे नंद किशोर। जो व्यक्ति इस प्रकार के चेतना में आकर के अपने आप को समर्पण करके भगवान को सब कुछ समझता है, तो वही व्यक्ति क्या करता है? महात्मा होता है। यही लोग क्या करते हैं? परम नित्य धाम को, दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं और ये दुखालय को दोबारा
पुनर्बार इस दुखालय को नहीं आते हैं। उसके बाद वाला श्लोक भी बड़ा और चमत्कार है, परंतु इसमें मैं एक चीज और कहूंगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, बड़ा बहुत बड़ी चीज यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसे भक्त जो भगवान को अपना प्राण समझ लिया है, भगवान के साथ अपने इस प्रकार से साख्य माधुर्य वात्सल्य इस 5 प्रकार के भक्ति के माध्यम से कर लिया है, वो क्या करता है, जन्म तो नहीं लेता है, वो भगवान के दिव्य गोलक वृंदावन धाम में चला जाता है। वैकुंठ नहीं जाता है, वो वृंदावन गोलक धाम नित्य धाम में चला जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा नित्य धाम को छोड़ करके यहाँ पे प्रचार करने के लिए इस भव सागर में स्वयं लीला आते हैं। जैसे कि एक सुंदर भजन है, वहां पर भगवान कहते हैं, तुम्हारी लागी मु नित्य धाम छाड़ी गोपपुरे मुजनाम। आप लोगों के लिए हे जीवगण, आप लोगों के लिए मैं मेरा नित्य धाम को छोड़कर इस गोपपुर में, इस गोप मथुरा में मैं जन्म लिया हूं, ताकि मुझे लोग याद कर पाएंगे, मुझे स्मरण कर पाएंगे, मेरा लीला को याद कर पाएंगे। इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, महात्मा हो जाते हैं। तो इसके आगे वाले एक और श्लोक भी ले लेते हैं, अभी थोड़ी समय है। ये भी देखिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये 2 श्लोक के ऊपर फिर हम समरी चर्चा करेंगे। आ ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुख का घर है। देखिए भगवान ठोक करके कह रहे हैं यहाँ पे, आप दुख का घर में आप रहोगे। कोई एक बोलते हैं ना, कौन सा एक झाड़ पत्ता है, वो उसका पत्ता अगर लग जाता है तो खुजली होता है। तो वैसा जंगल में आप घुस जाओगे और बोलोगे हमको खुजली नहीं होना चाहिए, कैसा हो सकता है? ऐसा जगह से छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी अगर सुख जिसको चाहिए तो वो फिर सुख का भंडार में जाना पड़ेगा। जिसको सुख चाहिए और इधर ही सुख के लिए वो क्या कर रहा है, ये दुखालय में वो सुख के ढूंढ रहा है। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार से मदिरालय में मदिरा मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, इस प्रकार से दुखालय में केवल दुख ही मिलता है। इस भगवत गीता में भगवान एक और श्लोक कहते हैं, जहां पर भगवान कहते हैं ये जो है दुख तो मिलेगा। कोई मान लो ऐसा व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमारा जीवन में दुख नहीं है, देखो हमारे पास BMW गाड़ी है, हमारे पास बड़े बंगलो है, हमारे पास अपर्याप्त पैसा है, सब कुछ है, कहा हमको तो दुख दिखता नहीं है। वहां पर अगर उनको पूछा जाए हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच सर, कितना दिन ये आपकी रहने वाली है? आप देखिए आपके दादाजी गुजर गए, बड़ा भयानक मृत्युवरण किए, आपके पिताजी भी बूढ़ा हो गए, अभी जाने वाले हैं, और आप इसको हिसाब से आप देखिए आप भी कितना दिन इस सुख को भोग करने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनार लोक। ये 14 प्लैनेट की जो सिस्टम है, 14 माले की बिल्डिंग है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें तल अतल वितल तड़ातल रसातल पाताल सुतल, इस प्रकार से सारे तललोक से लेकर उच्च लोक ब्रह्मलोक तक अगर देखते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर नीचे होता है और उसके अंदर ही दुख पाता है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को चिंतन श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आदि नवदा भक्त के माध्यम से जान लेता है, वो व्यक्ति क्या करता है,
उसकी पुनर्जन्म नहीं होती है। बहुत बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग 2 श्लोक है। इस 2 श्लोकों को कम से कम याद रखना चाहिए। एक तो दुखालय ये जगत है। देखिए, हम अगर ये याद रहता है तो हम वास्तव में दुख नहीं होंगे। देखिए, छोटा बच्चा माँ के ऊपर सुसु कर देता है, माँ दुखी नहीं होता है। छोटा बच्चा पोटी करता है, सुसु करता है, क्योंकि माँ को चेतना है या घर पे परिवारों को चेतना है कि ये बच्चा ही है और ये सुसु ही करेगा। वो हंसते क्यों? वो जान लिया है कि भाई ये बच्चा ही है, ये ऐसा ही क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से हमें जान लेना है कि हम दुखालय में पड़े हैं, हमको दुख मिलने वाला ही है। यहाँ पे तरह तरह की सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कैसे? अगर इसको और अच्छी तरह से समझे, ये दुखालय में मैं कल सुन रहा था, हमारे श्रीमत राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की एक छोटी सी वीडियो थी। उसमें महाराज कह रहे थे कैसे लोग इस संसार में पागल हैं। हमको पनिशमेंट मिलने के लिए शरीर मिला है, भोग करने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये शरीर मिला है हमको पनिशमेंट मिले, दंड मिलने के लिए। 3 गुण में बांधा हुआ है हमको 3 प्रकार की पीड़ा दी जा रहा है। सत्वगुण, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक माड़ बज रहा है हमको, और 3 गुण में हमको बांधा हुआ है। और इसके साथ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारी बड़ा काल है। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, साल पर साल हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, केक फूक करके, बड़े बड़े होटलों में पार्टी देके, लाखों करोड़ खर्चा करके, और लोगों को बोलते थैंक यू थैंक यू तो ये जो है वास्तवता है। भागवत कहता है न्यूनम प्रमत्ता कृता विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आत्मनोति। ऋषभदेव कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद में कि न्यून प्रमत्ता, इस प्रकार के लोग पागल है। प्रमत्ता प्रकृष्ट रूपेण मता, पागल है। कुरुत विकर्म क्रियाएं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जगह पे आया है भाई जेल में, और जेल में 1 साल हो गया तो क्या बर्थडे बनाएगा? मैं 1 साल हो गया अभी जेल में मैं 2 साल हो गया, हैप्पी जेल बर्थडे। सो ये वास्तवता यही है। अगर हम भगवान के जन्मदिन, वैष्णवों के जन्मदिन, वैष्णवों के आविर्भाव तिर्भाव दिवस, इस सब को धूमधाम से पालन करते हैं तो हमारी जन्म स्टॉप हो जाएगी। हमको अगर जन्म स्टॉप करना है तो हमारी जन्मदिन के जगह पे अजन्मा है उसकी जन्म दिन में हमको उत्सव बनाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, इत्यादि करने से अजन्मा की जन्मदिन बनाना चाहिए। देखिए उल्टा है भाई, जिसका जन्म नहीं है उसका जन्मदिन बना रहे। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इनकी जन्म ही नहीं है। ये तो जिबेर कारणे आसिया प्रपंच लीला कैला सुविस्तार, जीव के लिए ये आके लीला सब सुविस्तार लीला किए हैं। इसलिए हमको यह समझना, ये बहुत डीप साइंस है। तो यहां पर परपोट में देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे आज ये परपोट को? जितेंद्र प्रभु जी जय। समस्त योगियों को यह कर्म योगी, चाहे वो कर्म योगी है, ज्ञान। हाँ पढ़िए प्रभु जी। पढ़ नहीं पाऊंगा प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, पढ़िए आप पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या
कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वो कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होते हैं, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इसी पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोग में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वो क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वो नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते को कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इसी भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण नाम निरंतर यहार बदने से वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16.72। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सदैव उनके पवित्र नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहा है, निरंतर जिसके बदन में है, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे चैतन्य चरण। ये बड़ा सीक्रेट है, ये भक्ति, प्रेम भक्ति का। बिल्कुल दिस इज द सीक्रेट वर्स। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। जितेंद्र प्रभु जी, कल का आपका प्रश्न का ये उत्तर आज यहाँ पर भगवान ने दे दिया है। तो बहुत शीघ्र कैसे हमको भगवान की प्रीति, भगवान की चरण को प्राप्ति करना है, ये दो चीज हमको करना है बेस्ट यहाँ पर, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। अगर ये दो चीज अगर कोई करता है, सिंसियरली करता है, तो वो बहुत शीघ्र नाम भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के धाम को, भगवान को चरण को प्राप्त करने के लिए गीता की पर्सपेक्टिव में, अब हमने देखा चैतन्य चरितामृत के पर्सपेक्टिव में कैसा है। इसको बहुत हमारे लिए ना, जैसे मैंने कहा कि मॉल में आप जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, वहां पे लिखा रहता है बनारसी साड़ी और लिखा रहता है 5,000 रुपया, ऑफर प्राइस 1,000, 5,000 चीज को 1,000 में। इसी प्रकार से भगवत गीता में अगर ऑफर प्राइस, भक्ति की ऑफर जो है, अगर वो ₹1,00,000 है, तो चैतन्य के भक्त बनता है कोई, गौरंग के भक्त समर्पण में आ जाता है, गुरु परंपरा में इस कलयुग में इस भक्ति को करता है, उसके लिए ऑफर प्राइस ₹100। ये मैं पैसे के उदाहरण में देता हूं। यानी इतना आसान है एक व्यक्ति अगर कलयुग में भक्ति करना चाहता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण गीता में जो बताए हैं, हर श्लोक में आप देखिए भगवान कहते हैं कुछ और लास्ट में बताते हैं कि ये भक्ति सरल है। हर खंड में आप देखिए, कर्म, पहला 6 चैप्टर कर्म खंड में, दूसरा 6 चैप्टर भक्ति खंड में, तीसरा 6 चैप्टर ज्ञान खंड में, सब में भगवान कहते हैं कुछ ऑफर प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और देते हैं ऑफर प्राइस नहीं। लास्ट में कहते हैं कि चिंता मत करो, आप भक्ति करो, मेरे प्रेम भक्ति करो। इसी प्रकार से हम आज के ये 3 श्लोक को हमने पठन किया।
अब इसमें दो चीज हम देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या था, जो समय कितना हो गया, बहुत समय हो गया, आज नहीं इसको कल रखेंगे चर्चा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति है चैतन्य लीला में जो अपना जीभ को पकड़ के बैठता था मलमूत्र के लिए जीभ को पकड़ के बैठता था। और दो सुंदर पास टाइम है, ये इसको हम कल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की